Hello everyone, welcome back. Okay, today we will talk about animals in polar regions. Okay, in previous video we have talked about animals in deserts, then animals in forest, then we have talked about animals in grasslands. Okay, now we will talk about the another reasons that comes under land habitat, that is animals in polar regions. Okay, now we will talk about the animals that are living in polar regions, how they survive in polar regions, what are the special features in them. In the polar regions, animal have to face extreme winters because in polar regions polar regions are very cold, so they have to face extreme winters. Since it is difficult to survive in such extreme climate, some birds living in these regions move to warmer regions. They return to their native places once the conditions are favorable again. This is known as migration. कहते हैं एनिमल्स जो बेटा पोलर रीजन्स में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा विंटर्स को फेस करना पड़ता है। तो कुछ एनिमल्स जो ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा विंटर्स को फेस नहीं कर पाते, सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे मूव टू द वार्मर रीजन्स। ठीक है, वो दूसरे रीजन्स में चले जाते हैं एंड देन दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस वंस द कंडीशंस आर फेवरेबल अगेन। कहते फिर वो वहीं पे वापस आ जाते हैं जब कंडीशंस थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज माइग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइग्रेशन। ओके, लाइक व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड्स, like Siberian crane. Siberian crane is a bird beta that migrates to southern regions such as India. ओके, सो इट माइग्रेट्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर, जो बहुत ज़्यादा विंटर्स हो जाती हैं वहाँ पे पोलर रीजन्स में, देन इट माइग्रेट्स टू द साउदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल देन इट रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस. दिस इज़ हाउ some, you can say, some animals or some birds survive in those regions. Now we will talk about the polar bears. Okay, you can see here polar bear in this picture. Now we will talk about that what are the special features in polar bear. They have thick fur on their body and have a thick layer of fat below their skin टू कीप दैम वार्म. कहते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बेटा क्या होती है, थिक फर होती है एंड उनकी बॉडी के नीचे क्या होती है, थिक लेयर ऑफ फैट होती है स्किन के नीचे, जो उनको क्या रखने में हेल्प करती है, वार्म रखने में हेल्प करती है. ओके, नाउ सेकेंड इज़ देयर वाइट कलर्ड बॉडी प्रोटेक्ट दम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. कहते हैं जो उनकी वाइट कलर की बॉडी होती है, सी पोलर बियर इज़ टोटली वाइट ना, सो जो वाइट कलर बॉडी होती है ये हेल्प करती है पोलर बियर को टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम प्रीडेटर्स से बचाने के लिए. कैसे? बिकॉज पोलर बियर इज़ वाइट इन कलर. व्हेन अ प्रीडेटर इज चेजिंग, कोई भी प्रीडेटर इसको चेज कर रहा है पोलर बियर को, देन इट हाइड हिमसेल्फ इन द स्नो, तो ये अपने आप को स्नो में ही हाइड कर लेता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द प्रीडेटर टू फाइंड द polar bear because snow is also white, polar bear is also white, so it is difficult to find predator to polar bear. Okay, it also help them to catch their prey. कहते जो वाइट कलर बॉडी है वो पोलर बियर की हेल्प भी करती है टू कैच देयर प्रे, बिकॉज पोलर बियर छुप के बैठ जाता है टू attack on the prey, because prey cannot identify the between snow and polar bear because both are white in color. So in this way it helps the polar bear in both the ways. It also protect them from their predators and it also help them to catch their prey. Now next is some animals are also there that go for a long sleep in their caves or holes to escape the extreme weather conditions. कहते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो माइग्रेट नहीं करते, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जाते. ठीक है, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, अपने केव्स में या फिर अपनी होल्स में, ठीक है, अपनी बरोज में क्या करते हैं, एक लंबी स्लीप के लिए चले जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स. जब बहुत ज़्यादा विंटर्स होती हैं तो उस टाइम एक लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं एंड दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन. ठीक है, तो अपने आप को उस बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए दे वेंट फॉर अ लॉन्ग स्लीप इन देयर केव्स और होल्स और यू कैन से बरोज. सो दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन.
Before going into hibernation, such animals eat lot of food and store fat in their bodies. कहते सोने से पहले वो बहुत सारा खाना खाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर फैट स्टोर कर लेते हैं, ठीक है. देन दे यूज़ दैट स्टोर्ड फैट इन देयर बॉडी टू सर्वाइव. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स लिजर्ड्स हाइबरनेट ड्यूरिंग कोल्ड विंटर. ओके, yes. Now next is animals in water. Now we will talk about the animals in water. Firstly, we talked about the animals on land. On land we have talked about in deserts, in forest, in grasslands and in polar regions. Now we will talk about the animals that are living in water. So animals that live in water are called aquatic animals. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? aquatic animals. There are varieties of animals that live in the water such as fish, seal, turtle, etc. ठीक है, कहते हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, लाइक फिश, सील, टर्टल, etc. So firstly we will talk about the fishes, that how they survive in water, that what are the special features are present in the fish. So fishes can easily breathe in water. They take in dissolved oxygen from water through the special organs called gills. ओके, सो कहते हैं जो फिश है बेटा वो ईजिली ब्रीथ कर सकती है वाटर में, और वो ऑक्सीजन कैसे लेती है? वो ऑक्सीजन लेती है जो ऑलरेडी डिजॉल्व होती है वाटर में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स. दिस यू ऑल नो, ये तो सबको ही पता है फिश के बारे में, तो ठीक है. Now next is fishes have fins and streamlined body which help them to swim in water. फिश के कहते हैं स्पेशल, लाइक दे हैव फिन्स that help them to swim in water. So this is the special features in fish. Now next is the tail of a fish help it to change direction in water. One tail is also present at the back of the fish that help it to change direction in water. So you can see here in this picture, fins are there, tail is there and gills are there. So these are the special features in fish, that how it survives in water. Now next is, come on the next page, animals which can live both on land and in water are known as amphibians. ठीक है, I already told about the amphibians. मैंने आपको पहले भी amphibians के बारे में बताया. Those animals that can live both on land and in water, they are known as amphibians, like frog, toad, salamander. ठीक है, so these are the amphibians. These can live on land as well as in water. When they are on land, जब वे land पे होते हैं बेटा, then they breathe through their lungs. ठीक है, when they are in water, then they breathe through their moist skin. So these animals are called amphibians. So what are the special features in them? We will talk about now frog. It has lungs to breathe on land. I have already told you that when the amphibians are on land, then they breathe through their lungs. Okay, it can also breathe easily through moist and slimy skin when it is in water. Then they breathe through their moist skin when they are in water. It has webbed feet that help it to swim in water. बेटा webbed feet वो होते हैं जिसमें जो इनके फीट के जो ये होते हैं क्लॉज वगैरह, यू कैन से, और फिंगर्स वगैरह, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर. They are attached with each other with the help of skin. So those are called the webbed feet. So these webbed feet help them to swim in water. Now next is adaptations in plants. Next is adaptations in plants. So firstly we will talk about plants on land. Plants on land, ठीक है, like animals in animals. Firstly we talked about the animals on land. Now about plants, firstly we talk about those plants which are living on land. Okay, so plants that grow and survive on land are known as terrestrial plants. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? terrestrial plants, जो land के ऊपर रहते हैं, grow करते हैं, survive करते हैं. So there is a huge variety of terrestrial plants that live in different habitats. Okay, like animals. So different animals are there in different habitats, different regions, sorry, ठीक है, like in deserts camel, polar regions polar bear, in grasslands there were different animals, in forest there were different animals. So like animals, there are also different plants in different regions.
So firstly we will talk about plants in desert area. Plants in desert area. So most desert plants have leaves modified into thorns or spines. कहते हैं जो बेटा डेजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं, जो उनके लीव्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पाइंस, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं. यू कैन सी हेयर द कैक्टस प्लांट, इट हैज़ नो लीव्स. Okay, because why they converted their leaves into spines? To prevent the loss of water, because in desert area there is already scarcity of water. Already पानी की क्या है बेटा, वहाँ पे कमी है. ठीक है, अगर उनकी प्लांट की बॉडी से और पानी का लॉस होगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्लांट्स ऑल्सो लूज देयर वाटर थ्रू देयर लीव्स, है ना. अगर इनके लीव्स होंगे देन देयर विल बी मोर लॉस ऑफ वाटर, देन दे विल डाई. तो इनको पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी. सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी दे कन्वर्ट देयर लीव्स इनटू स्पाइंस. द स्टेम ऑफ द कैक्टस प्लांट स्टोर्स वाटर फॉर इट्स नीड. कहते पानी तो ऑलरेडी, पानी की तो कमी होती है, जैसे कैमल अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, ऐसी जो कैक्टस प्लांट की स्टेम होती है इट ऑल्सो स्टोर्स वाटर फॉर इट्स नीड. द थिक एंड फ्लैशी स्टेम ऑफ कैक्टस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लीफ. Desert plants also have long penetrating roots that go deep under the soil in search of water. कहते जो इनकी रूट्स होती हैं बेटा वो बहुत नीचे तक चली जाती हैं सॉइल में, बहुत लंबी होती हैं इनकी रूट्स. ठीक है, दे गो डीप अंडर द सॉइल, बहुत गहराई तक चली जाती हैं इन सर्चिंग ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस प्लांट, कीकर, बबूल ट्री, दैट आर वी कैन फाउंड these plants in the desert areas. Now next is plants in forest. Okay, now we will talk about the plants that are living in the forest areas. In the forest the soil is very fertile. कहते जो soil है forest area में, yes beta, in the forest the soil is very fertile. Okay, therefore a lot of tall trees and small plants grow here, making the forest very dense. कहते ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल सो मैनी टॉल ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो देयर. सो ड्यू टू अ थिक ग्रोथ ऑफ टॉल ट्रीज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. कहते बहुत ज़्यादा थिक ग्रोथ हो जाती है ट्रीज़ की, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल. ओके, सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. बेटा तो ग्राउंड तक सनलाइट पहुँचती नहीं है बिकॉज the trees block the sunlight. So the small plants growing near the ground have large leaves so as to absorb as much as sunlight as possible. Okay, so कहते जो नीचे छोटे प्लांट्स होते हैं they have bigger leaves but they have special feature, they have larger leaves. You can see here in this picture the plants that are growing close to the ground, or you can say those are small in height, they have bigger leaves or larger leaves so they can absorb as much sunlight as possible, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, सनलाइट को absorb कर सके. So in this way they can survive in the forest areas. So this was our today's session. We have talked about the adaptations in plants also and adaptations in animals that are living in land. Okay, animals in water, sorry, not land, animals in water, that is on page number 33. Okay, and then we have talked about page number 34, that we have also talked about the amphibians that are living in water as well as on land. And then we have talked about adaptations in plants. Firstly we have started with the plants in deserts, then plants in forest. Okay, so in next video we will talk about the plants in hills and mountains, and then we will talk about plants in grasslands. So please read these 2-3 pages carefully. After that I will ask you some questions from these pages. Hope you will give the answers and you understand this topic. Okay beta, so we will meet in next video. Till then, bye bye.